अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अतीक है और मैं एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। आज हम बात करेंगे इंतहाई इम्पॉर्टेंट और कॉमन मर्ज़ के मुतल्लिक, जिसे कैंसर या आम ज़बान में सरतान कहते हैं। तो सवाल ये है कि कैंसर है क्या और कैंसर कैसे होता है। इंसानी जिस्म सेल्स से मिलकर बना होता है और हर सेल में अपना डीएनए मौजूद होता है। इस डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन पाई जाती है, मसलन कि इसने क्या काम करना है और कैसे काम करना है और कितनी मर्तबा अपने जैसे मज़ीद सेल्स या खुलिये बनाने हैं और कितनी उम्र तक ज़िंदा रहना है। सब इंफॉर्मेशन कुदरती तौर पर हर सेल के डीएनए में अल्लाह ताला ने लिख रखी है और जिस्म में मौजूद हर सेल इसी बिना पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। कैंसर की बीमारी में इस डीएनए में बिगाड़ पैदा हो जाता है और ये एक सेल या चंद सेल से शुरू होता है। डीएनए में बिगाड़ की वजह से ये सेल यकदम बहुत तेज़ी से अपने जैसे मज़ीद सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह बहुत से कैंसर के सेल्स मिलकर एक रसौली नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। डीएनए में बिगाड़ की सूरत में ना सिर्फ इन कैंसर के सेल्स की तादाद यकदम बढ़ जाती है, बल्कि इन सब में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इंसानी जिस्म इन सेल्स को अपना नहीं समझता, बल्कि किसी बीमारी की जरासीम समझ बैठता है। इस सूरत में इंसान के अंदर का क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम हरकत में आता है और इन सेल्स को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और जब कैंसर वाले सेल्स अपने खिलाफ बॉडी का रिएक्शन या अटैक देखते हैं तो ये जवाबी कार्रवाई करते हैं और जिस्म में कैंसर फैक्टर्स और टॉक्सिन्स यानी कि जहर बनाना शुरू कर देते हैं। मज़ीद ये कि ये सेल्स खून की नालियों में शामिल होकर जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाते हैं, जिससे ये कैंसर का मर्ज़ जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाता है। कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकता है, पर दुनिया में सबसे ज़्यादा आम कैंसर फेफड़ों का कैंसर है और दूसरे नंबर पर औरतों में छाती का कैंसर है। यहाँ मैं ये वाज़ह कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर ट्यूमर कैंसर की वजह से ही हो। कुछ चर्बी की रसौलियाँ भी होती हैं जिन्हें मेडिकल की ज़ुबान में लाइपोमा या बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, जो जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचाते। अब हम डिस्कस करेंगे कैंसर के मुतालिक कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या वजूहात। नंबर 1, कैंसर का मर्ज़ किसी भी शख्स को लाहक हो सकता है, लेकिन अगर किसी शख्स के ख़ानदान या करीबी रिश्तेदारों में कैंसर की हिस्ट्री है तो उस शख्स को कैंसर होने के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। नंबर 2, कैंसर एक से दूसरे शख्स को नहीं लगता। ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि ये किसी छूत की बीमारी की तरह होता है और हाथ लगने से दूसरे शख्स तक मुंतकिल हो जाता है। नंबर 3, तंबाकू नोशी करने वाले अफराद में फेफड़ों के कैंसर की शरह ज़्यादा होती है। नंबर 4, पान, छालिया और गुटखा खाने वाले अफराद में मुंह के कैंसर की शरह ज़्यादा होती है। नंबर 5, लंबे अरसे तक जिस्म में मुख्तलिफ रेडिएशंस जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज वगैरह भी कैंसर का बाइस बनती हैं। और कुछ केमिकल्स जो कि मुख्तलिफ ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स में शामिल होती हैं, जैसे कि हेयर डाई और ब्लीचेस का लंबे अरसे तक इस्तेमाल भी कैंसर का बाइस बन सकता है। कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और नॉर्मली इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है स्टेज 0, जिसमें कैंसर के एबनॉर्मल सेल्स मौजूद होते हैं पर आसपास के सेल्स को भी मुतासिर नहीं किया होता। ये कैंसर की स्टार्टिंग फेज़ है, जिसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो बाद में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर आता है स्टेज 1। इस स्टेज में कैंसर सेल्स की तादाद बढ़ चुकी होती है, लेकिन वो अभी फैला नहीं होता। स्टेज 2, इस स्टेज में कैंसर की मज़ीद ग्रोथ हो चुकी होती है, पर वो अभी फैला नहीं होता। फिर आते हैं स्टेज 3 की तरफ, जो कि ख़तरे की अलामत है। इसमें कैंसर के साइज़ में इजाफा हो चुका होता है और आसपास के सेल्स भी मुतासिर होना शुरू हो चुके होते हैं। और फिर आता है स्टेज 4। इस स्टेज में कैंसर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाता है, मसलन लंग्स, लिवर और ब्रेन। अब हम आते हैं कैंसर के मेडिकल इलाज की तरफ। कैंसर के इलाज के लिए सबसे ज़रूरी है कि जितनी जल्दी ये डायग्नोज हो तो फ़ौरन इसका इलाज शुरू कर दिया जाए। और इलाज में सबसे पहले आता है सर्जरी, जिसमें ऑपरेशन करके रसौली को निकालने की कोशिश की जाती है। उसके बाद मरहला आता है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का। आपके कैंसर की स्टेजिंग और मेटास्टेसिस यानी जिस्मानी फैलाव को देखते हुए आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी रिकमेंड की जाएगी और हर साइकिल के बाद चेक किया जाएगा कि जिस्म को इनसे कितना असर पड़ रहा है और मज़ीद कितने साइकिल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। कीमोथेरेपी में कैंसर के सेल्स को मारने के लिए मुख्तलिफ एंटी कैंसर मेडिसिन्स बज़रिए ड्रिप लगाई जाती हैं और रेडियोथेरेपी में ट्यूमर वाली मखसूस जगह को सुन करने के बाद शुआएं लगाई जाती हैं
जो ट्यूमर के सेल्स को मारती हैं और ट्यूमर के सेल्स को सिकुड़ाने की कोशिश करती हैं। सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की तरतीब आपकी कैंसर की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए आगे पीछे भी हो सकती है। कैंसर की ट्रीटमेंट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि जिस्म में कमज़ोरी, गले की खराश, डायरिया या दस्त, बुखार, बालों का गिरना और क़ुव्वत मुदाफ़अत का डाउन हो जाना या कमज़ोर पड़ जाना। और अगर आपकी बॉडी मेडिकेशंस को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रही है तो जल्द ही ये साइड इफ़ेक्ट्स रुक जाते हैं। कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस फील्ड के अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर सिर्फ कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेरी निगरानी आने वाले हॉस्पिटल्स, यानी इस्लामाबाद में नूरी हॉस्पिटल, पेशावर में इरनम हॉस्पिटल, फैसलाबाद में पीनम हॉस्पिटल, लाहौर में अनमोल और बन्नू में बिनौर हॉस्पिटल। इसके अलावा शौकत खानम हॉस्पिटल में भी कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर का डिपार्टमेंट मौजूद होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट दूसरे हॉस्पिटल्स जो कि मैंने अभी मेंशन किए हैं उनकी निस्बत काफ़ी महंगा होता है। यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर डायग्नोज होने के बाद जितना जल्दी मुमकिन हो कैंसर का इलाज शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतना ही ये फैलता जाएगा और ठीक होने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही और आप किन बीमारियों के बारे में मज़ीद आगाही हासिल करना चाहेंगे, ये हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।